मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, गीता फॉर ओसीडी लिख देते हैं। तो भगवत गीता के बारे में मीनू जी आप क्या जानती हैं? सर भागवत गीता हम लोग की ग्रंथ है, एक हम लोग का हिंदू ग्रंथ है। हाँ। और जिस तरह से रामायण है उस तरह से गीता भी है। हाँ। गीता में श्री कृष्ण भगवान की कहानी है, उनका वर्णन है, और रामायण में श्री राम जी का वर्णन है। हाँ। ये दो ग्रंथ है। तो अब जो गीता है वो है हमारे आपस की बातचीत। ऐसे भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई बातचीत है जी। तो आपके और मेरे मध्य जो बातचीत हो रही है वो भी गीता है जी। तो उस गीता ने लाखों का उद्धार किया, ये गीता भी लाखों का उद्धार करेगी। तो गीता में जो कृष्ण है वो कौन है? वो इंसान होता है जो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें परेशानी से बाहर निकालता है। वो हर शख्स कृष्ण ही होता है, ठीक है। और अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? जो परेशानी से घिरा हुआ है, जो प्रॉब्लम में है, जो दिक्कत में है, वो हर इंसान अर्जुन ही होता है। क्या हुआ? प्रॉब्लम में फंसा हुआ हर इंसान अर्जुन का रूप है। तो अर्जुन कौन है यहां पर? हम है। हाँ, आप अर्जुन ही हैं। तो अर्जुन का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जो चिंता में है, जो कठिनाइयां झेल रहा है, जिसे सही रास्ता नहीं मिल रहा है, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जो अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ हो रहा है, वो हर इंसान अर्जुन का ही रूप होता है। तो इस वक्त आप अर्जुन के रोल में हैं। अर्जुन बीमारी का नाम है, अर्थात जब हम बीमार होते हैं तो हम अर्जुन अवस्था में चले जाते हैं। जैसे हमारे मन की अलग अलग अवस्थाएं होती है ना, कभी हम दुखी होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी स्वस्थ होते हैं, कभी बीमार होते हैं। तो जब जब हम बीमार होते हैं तब तब अर्जुन अवस्था में चले जाते हैं। अर्जुन इज ए स्टेट ऑफ माइंड, और ये माइंड की जो अवस्था है वो टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहती है। अर्जुन अवस्था कुछ समय के लिए आती है फिर बदल जाती है ना। तो वैसे ही आप बीमारी में हैं तो ये अवस्था भी आपकी बदलने वाली है। तो अब आप समझ गए कि अब अभी आप अर्जुन अवस्था से गुजर रही हैं। ओके, तो इसमें जो युद्ध है भगवत गीता या महाभारत के अनुसार वो 18 दिन चला था, लेकिन जो ओसीडी के खिलाफ आपका युद्ध है वो तो 15 सालों से लगातार चल रहा है, लेकिन समाप्त ही नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस युद्ध को समाप्त किया गीता ने महाभारत के, और अभी जो युद्ध चल रहा है ओसीडी के खिलाफ वो भी अब गीता ही समाप्त करेगी, ठीक है, समझ गए जी। तो वो युद्ध था जो महाभारत का, वो तो रात को बंद हो जाता था, वो कहते हैं ना रात्रि विश्राम हो जाता था। लेकिन ओसीडी वाले युद्ध में तो रात्रि विश्राम भी नहीं आता है, 24 घंटे लगातार निरंतर चलता ही रहता है। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो हम 18 अध्यायों को और 700 श्लोकों को एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक एक श्लोक पर हम बात करें तो हमें महीनों लग जाएंगे। तो विद्वानों ने गीता की इस विशालता को देखते हुए 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला भाग है ज्ञान योग, लेकिन आपके लिए योग नहीं है, आपके लिए रोग है, आपके लिए ज्ञान रोग हो गया है जी। जो आपने सुना, पढ़ा, पोटी गंदगी के बारे में जो सीखा वो आपका रोग बन गया है। वो ज्ञान नहीं है, क्या है वो? रोग। और आपके लिए कर्म रोग बन गया है। कर्म भी योग नहीं है, रोग है। आप जो करती हो वो शुरू में जाती हो, घंटा लगा देती हो, गिरी हुई चीजें नहीं उठाते, और साफ सफाई में लगे ही रहते हो, पानी पानी गिराते रहते हो, बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी। तो वो रोग है, योग नहीं है।
अब आप ये समझ लीजिए कि आप जो जो करती हैं वो क्या है? रोग है। रोग है, योग नहीं है। ठीक है, लगता है कि मैं सही कर रही हूँ लेकिन सही नहीं कर रही हैं। नहीं सर, हाँ पहले लगता था सर कि हम बहुत सही कर रहे हैं, हम हाँ बहुत सफाई वाले हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बीमारी की शुरुआत है। बस बीमारी आती है तो एक छलावे के रूप में हमें इलाज के फॉर्म में बीमारी लगती है। ओसीडी इतनी चालाक बीमारी है कि वो इलाज का रूप धर के आती है। जी हमें सर, लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये सॉल्यूशन है, जी ये इस बीमारी का निदान है, लेकिन वो निदान नहीं होता है। वही वो बीमारी का ही रूप होता है, जो साफ सफाई करना हमें लगता आपने है कि सर ये सॉल्यूशन बताया है। था कि ये सीड पॉइजन है, बिल्कुल सही है सर। हाँ, मीठा जहर जो कि पता नहीं लगा, शुरू पता में लगता ये ही नहीं। मीठे की वजह से जहर नहीं लगा, हाँ, अब ये जहर लगने लगा। सही बात है। तो भक्ति भी रोग बन गया है। जी भक्ति योग नहीं है, रोग है। तो भक्ति, जैसे भक्ति का क्या मतलब है कि आप जैसे भगवान को ध्याती हैं, भगवान की आराधना करती हैं, तो मन में एक ही मूर्त रहती है ना, या उसका वो जो ओरा है या जो भी उससे संबंधित आपके विश्वास हैं, धारणाएं हैं, वो मन में रहती हैं। जी, लेकिन आपके मन में तो ओसीडी रहती है, गंदगी रहती है। 24 घंटे। तो आप तो भक्त ओसीडी की हैं, आप तो गंदगी की भक्त बन गई है ना, जी क्योंकि भगवान तो मन में है ही नहीं। तो ये भी भक्ति भी रोग है, इसे भी योग में बदलना है। तो भक्ति को योग में बदलने के लिए 3 स्टेप हैं। पहला है समर्पण, और दूसरा है स्वीकार, और तीसरा है प्रकृति के नियम। ओके, जी प्रकृति के नियम। तो अब इन तीनों की बात करते हैं। अगर ये तीनों को हम समझ लेते हैं तो हमारी भक्ति फिर योग बन जाएगी, रोग से योग हो जाएगी, और फिर ये कर्म रोग को भी हम योग बना लेंगे। ओके, जी योग हो जाएगी। फिर ज्ञान योग को भी हम योग बना लेंगे। ओके, जी तो चलिए सबसे पहले भक्ति को योग में बदलते हैं। ओके, जी। ठीक है।